ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى خلقه في ليلة نصف من شعبان ويغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना. लाख मांगो करोड़ देता है, माँ से बढ़ गए वो मोहब्बत का सिला देता है. माँ से बढ़ गए वो मोहब्बत का सिला देता है. रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है. रिज़्क़ बिन मांगे भी तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी है. वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता. बहुत देर से आपका इम्तिहान हो रहा है. इम्तिहान में आप कभी सर उठाते हैं कभी सर झुकाते हैं कि पता नहीं कामयाब होंगे या नाकाम होंगे. जलसा देखने वाले आए देख करके चले गए, जलसा सुनने वाले बैठे हैं. अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए. यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह. लड़ाई झगड़े में 3 दिन गुस्सा होगा, जिंदगी भर के लिए कीना होगा. हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह. माशाअल्लाह. 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं. शाबान का महीना चल रहा है, शबे बारात आने वाली है. शबे बारात जो रात है वो हदीस से साबित है या कि नहीं? हदीस से साबित है या नहीं? इसको मानना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मेरा पहला सवाल है. दूसरा सवाल है, एक रात शाबान में है, एक रात रमजान में है. रमजान की रात को लैलतुल कद्र कहते हैं, शाबान की रात को शबे बारात कहते हैं. एक रात को जाहिर किया गया और एक रात को छुपाया गया. इसका राज क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है. तीसरा सवाल है आपकी खिदमत में कि शबे बारात में 4 काम करने हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं. पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी काम क्या है? और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं कि शाबान का महीना चल रहा है, इसका मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल की निगाह में क्या था, क्या है? ये आखिरी सवाल है. सो करके सुनेंगे. हाथ उठाइए इंशाअल्लाह. कोई इम्तिहान 3 सवाल है. पैगाम शुरू हो रहा है आपके खिदमत में. मेरा पहला सवाल था कि शबे बारात को मानना चाहिए कि नहीं, हदीस से साबित है कि नहीं?
एक किताब है, उसका नाम है इस्लाहुल मसाजिद। उस किताब के हाशिए पर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी लिखते हैं कि ये जो हदीस है कि शबे बारात में अल्लाह आसमान से बंदों को देखता है और सबको माफ कर देता है सिवाय मुशरिक के, सिवाय कीना रखने वाले के, ये हदीस सही भी है, इसके सारे रावी मोतबर है। एक दूसरी किताब है, उसका नाम है तोहफतुल अहवज़ी। अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं कि शबे बारात साबित है, एक हदीस से नहीं, एक से ज्यादा हदीस से। जो लोग कहते हैं साबित नहीं, इसको नहीं मानना चाहिए, यह हदीस ही उनके खिलाफ दलील है और हुज्जत है। अब एक राज आपकी खिदमत में लेकर के मैं आया था कि शबे बारात को जाहिर किया गया कि 15 शाबान की रात है। लैलतुल कद्र, शबे कदर को छुपा दिया गया, बताया नहीं गया कि 21वीं है, 23वीं है, 25वीं है, कौन सी है। राज क्या? एक रात में किसी को दोजख से नजात मिलती है, कोई हलाक और तबाह बर्बाद हो। उस रात का नाम है शबे कदर, इसलिए उसको छुपा दिया गया कि कोई उस पर भरोसा करके बैठ न जाए, इसलिए शबे कदर को छुपाया। एक रात है जिसमें कोई महरूम होता है और कोई मालामाल होता है, उसका नाम शबे बारात है, इसलिए जाहिर कर दिया गया कि कोई इस रात में महरूम ना हो जाए। 4 काम इस रात में आपको करने हैं। पहला काम, रात में जाग करके इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम, सुबह को रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा काम, अपने लिए दूसरे के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। चौथा काम, मस्जिद से निकल करके, घर से निकल करके कब्रिस्तान जाएंगे, सुन्नत समझ करके, फर्ज और वाजिब समझ करके नहीं। ये आखिरी काम। शाबान का जो महीना चल रहा है, कितना अजीम महीना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरे साल के आमाल, साल भर के आमाल अल्लाह के हुजूर शाबान के महीने में पेश होते हैं, शबे बारात में पेश होते हैं। मैं चाहता हूं कि रोजे की हालत में अल्लाह के हुजूर मेरा अमल पेश हो जाए, रोजे की हालत में मेरी मौत हो जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रात में जागेंगे, खूब घूमेंगे, दिन में रोजा नफिल है, आइंदा साल के लिए रखेंगे इंशाअल्लाह। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दुआ और दम करके बैठा हूं। आप नजर लगाते रहिए, मैं नजर उतारता रहता। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूं। मैं आपसे ज्यादा मुबारकबादी खड़े होने वाले को दे रहा हूं। ये कब से खड़े हैं मेरे इंतजार में, बेहतरीन मेजबान बनकर के वाकई मेजबानी का हक अदा कर दिया। मैं इन जवानों के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ने रोजा के बारे में कहा, रोजा मेरे लिए। नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए? अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह ने स्पेशल कहा रोजा मेरे लिए। जानते हैं क्यों? अल्लाह की जात में गौर कीजिए, रोजे की हालत में गौर कीजिए। जब आदमी रोजे की हालत में रहता है, खाना नहीं खाता, उसको खाने की हाजत नहीं। जब आदमी रोजे की हालत में रहता है, उसको पानी की हाजत नहीं, पानी नहीं पीता। जब आदमी रोजे की हालत में होता, बीवी के पास नहीं जाता, बीवी की हाजत नहीं। खुदा की जात पर गौर कीजिए, वो खाने का मोहताज नहीं, पीने का मोहताज नहीं, बीवी की हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो खुदा की नकल उतारता है, इसलिए खुदा ने फरमाया रोजा मेरा। दूसरी बात सुन करके आपका दिल बड़ा खुश होगा। नमाज पढ़ करके खुदा के पास जाएंगे,
कुरान पढ़ करके जाएंगे, सिला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्तों के हाथ से। और अगर रोजा रख करके गए तो सिला किसके हाथ से मिलेगा? खुदा के हाथ से मिलेगा। तीसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, रोजे की अजमत आपके दिल में अल्लाह बिठा दे। ध्यान से सुनिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, आप हमारा जलसा सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं, आपकी रात इबादत में लिखी जा रही है। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक इसको कबूल फरमा। जो भी काम आपने दुनिया में खुदा के लिए किया, रसूल के लिए किया, आखिरत के लिए किया, इसका बदला क्या है? जन्नत है। कुरान पढ़ करके गए, जन्नत मिल गई। नमाज पढ़ करके गए, जन्नत मिल गई। सदका खैरात करके गए, जन्नत मिल गई। रोजा रख करके गए, क्या मिला? जन्नत के बनाने वाला खुदा ही मिल गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मिंबर पर खड़े होकर के इमाम साहब ने कहा कि लोगों रोजा रखना, खुदा मेहरबान होगा। अभी पहला ही रोजा हुआ था कि बस्ती में आग लगी, पूरी बस्ती पर। अब लोग लाठी लेकर के सड़क पर बैठने के। इमाम साहब कहा? इमाम साहब आ रहे थे नमाज पढ़ाने के लिए, देखा कि बस्ती के लोगों को क्या हो गया, लाठी में तेल पिला पिला करके बैठे। समझ में आ गया कि आज कमर सीधी कर दी। इमाम साहब उल्टे पांव जब भागे तो लोगों ने कहा, कहां भाग रहे हो? अरे नमाज तो पढ़ा करके जाओ। तो इमाम साहब ने मंतिक से कहा कि मेरा वजू टूट गया। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। लब पे शिकवा न ला, अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवा न ला, अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सीरत के हवाले से, नबी की इताअत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। अल्लाह आपको सुनने की तौफीक दिया है, मुझे सुनाने की तौफीक दिया है। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मोहब्बत से मैं सुना रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 आदमी से बढ़कर के, 3 हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं है। पहला आदमी कौन है? पहली हस्ती कौन है जानते? खुदा। खुदा अपने बंदों पर इतना मेहरबान है कि दरिया भी पीछे हो जाता है, समंदर भी पीछे हो जाता। दूसरी हस्ती जो इस दुनिया में मेहरबान है, नबी की हस्ती है। रमजान में आप अपने उम्मती पर इतने मेहरबान होते थे, इतने मेहरबान होते थे कि हवा को भी पीछे छोड़ देते। और तीसरी हस्ती जो सबसे ज्यादा मेहरबान है, सखी है, दरिया दिल है, कौन है जानते हैं? मदरसे के उस्ताद, मकतब के उस्ताद, स्कूल के टीचर। माँ बाप से भी ज्यादा बच्चों पर मेहरबान होते हैं। जानवर को इंसान बनाते हैं, इंसान को मुसलमान बनाते हैं। तीसरा नाम उस्ताद का है। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे के उस्ताद का की फीस उधार होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आप। एक आदमी आया अल्लाह के रसूल की खिदमत में, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा घोटाला हो। अरे अल्लाह का बंदा क्या हो गया? रो भी रहा है, बता भी रहा है। या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में बीवी के पास चला गया, रोजा टूटा। तो बहुत बड़ा गुनाह हो। कफ्फारा अदा करो, एक गुलाम आजाद करो। कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो इतना गरीब हूं कि अपनी गर्दन के अलावा किसी चीज का मालिक नहीं हूं, कहां से गुलाम आजाद करूंगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा 2 महीने मुसलसल रोजा रखना पड़ेगा। क्या या रसूल अल्लाह, 1 महीने में तो सब्र नहीं है, 2 महीने में क्या क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ।
कफारा अदा हो जाएगा तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मुझसे बड़ा मिस्कीन कौन होगा, मैं किसको खाना खिलाऊं। थोड़ी देर बैठे अल्लाह के रसूल ने खजूर का टुकड़ा दिया, जाओ गरीबों में बांट दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, हमसे भी बड़ा कोई गरीब होगा। आप देखेंगे जब असर के बाद लोग बैठते हैं तो घर छोड़ करके बातें नहीं है, क्योंकि वहां पकौड़ी पक रही है, फुलौरी बन रही है, उसकी खुशबू डायरेक्ट नाक में पहुंच रही है। रमजान में रोजे की हालत में असर के बाद चूल्हा फूका जाता है, इफ्तार तैयार होता है, दस्तरखान पर रख दिया गया। एक बूढ़ा हुक्का लेकर के बैठा, एक इमाम साहब जा रहे थे तो इमाम साहब को रोक करके पूछा कि अभी 5 मिनट देर है इफ्तार में, रोजा खोलने में, 2-4 दम ले सकते? अरे रोजा टूट जाएगा, सबर तो करो। अच्छा मौलवी जा, अगर तेरी जगह हुजूर होते तो 2-4 दम लेने की जरूर इजाजत है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रोजे की हिफाजत करेंगे, नबी को सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, हम पहुंचाने के लिए आपको तैयार है। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे, पल में मेराज का कर लिया तय सफर, पल में मेराज का कर लिया तय सफर, हम अगर उसको लिखे जमाना लगे, पल में मेराज का कर लिया तय सफर। नबी के रोजे की जियारत करेंगे इंशाअल्लाह, अपना पैसा बचाएंगे, दूसरे पैसे से उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी, दोनों तरफ से हमारा साथ दे रहे हैं। 2 पैगाम निकल गए, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपकी पेशानी चमक रही है, आपकी टोपी चमक रही है, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत रखता हूँ। लोग बोलते हैं लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र के माने क्या? 3 माने कुरान के हवाले से पैगाम आपको सुना रहा हूं। शबे कदर बोलते, कदर के 3 माने। पहला माना जमीन का तंग होना, जगह तंग पड़ जाए, जमीन में जगह ना रहे, जमीन की कुशादगी खत्म हो जाए। कद्र के माना उस रात में आसमान से जमीन पर इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, बेहिसाब फरिश्ते नाजिल होते हैं कि जमीन भी कम पड़ जाती है। इसलिए उस रात को तंगी की रात कहा जाता है। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, वो रात आसान रात नहीं होती है। कोई हंसता है उसका कल जनाजा उठता है, कोई रोता है अल्लाह उसको कामयाब करता है। फैसले की रात है, कद्र के माने फैसले क्या। तीसरा माना जो सबसे अजीम माना है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लैलतुल कद्र के माने क्या है? जो सबसे काबिले कद्र किताब अल्लाह के पास थी, अल्लाह ने उस रात में नाजिल फरमा दिया काबिले कद्र नबी पर। काबिले कद्र कुरान नाजिल उसी रात में हुआ। कद्र के माने का इज्जत और एहतराम। अभी अमेरिका में जो आग लगी है तो एक शहर में 16,000 घर जलकर राख, 16,000 घर एक शहर में जलकर राख हो गए। जो शहर सोने की चिड़िया था वो राख का ढेर हो गया। अमेरिका की जो नाक थी अल्लाह ने उसको काट दिया। 16,000 घर जलकर राख हो गए। जो मकान आसमान से बात करता था वो जलकर जमीन में सट गया, लेकिन उसमें एक घर बचा हुआ था। सारी दुनिया को हैरत, पूरी दुनिया के चैनल वाले आ गए। अभी सलमान सागर साहब आपके आए हुए हैं, नौजवान हैं, सहाफी हैं और आपके इलाके की पूरी नुमाइंदगी करते हैं। अल्लाह इनकी जवानी में बरकत अता फरमाए, इनको मखलूक की खिदमत के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। सारे चैनल वाले। अब वहां तहकीक हो रही है कि ये घर बच कैसे गया, 16,000 घर में ये घर कैसे बचा।
तो अंदर ताला तोड़ा गया, अंदर झांक करके देखा गया, ताक पर कुरान रखा हुआ था। कुरान की वजह से वो घर बच गया। तुम्हारे सीने में, तुम्हारे बच्चों के सीने में अगर कुरान होगा, तुम्हारे घर में कुरान होगा, दुनिया की आग से वो घर बच गया, उसको कुरान ने बचाया। तुम्हारे बच्चों के सीने में अगर कुरान होगा, जहन्नम की आग से ये बचाया जाएगा, तुम्हारे घर को बचाया। एक पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। रमजान में लोगों को गलत फहमी है कि तरावी खत्म हो गई, कुरान खत्म हो गई। गलत गलत। चांद से तरावी शुरू होती है, चांद पर तरावी खत्म होती है। आपने खत्म कुरान किया है, एक सुन्नत अभी अभी बाकी है, एक सुन्नत अदा हुई है। आपने क्या समझा कि खत्म कुरान हो गया, खत्म तरावी हो गई। रमजान पाने के बावजूद भी आप कुरान से महरूम हो गए। एक हाफिज साहब आए मस्जिद में, कहा कि मैं तरावी सुनाने के लिए आया और मैं राजधानी हूं वंदे भारत, 3 दिन में आपको दिल्ली पहुंचा। आंख बंद करके मेरे पीछे खड़े हुए। लोगों ने कहा यार 3 दिन का, 3 दिन में तो पांव खुल जाएगा। कहा कि 3 दिन दर्द सर है, उसके बाद आराम से सोते रहो। 3 दिन में तरावी चल रही है, 3 दिन में कुरान खत्म हो गया। हाफिज साहब ने ऐलान किया कि तरावी हो गई, खत्म कुरान हो गया, मिठाई बांटो। तो पीछे एक मुक्तदी समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी। उसने कहा कि हाफिज साहब सूरह यासीन तो नहीं आई। अब इसने सोचा कि 99 में अंधे में एक काना भी, चोर में एक कोतवाल भी। इसने बात बनाने के लिए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया। सूरह यासीन मुर्दे पर पढ़ी जाती, जैसे ही मैं पढ़ता आप लोग का जनाजा पीछे उड़ गया। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरते हसन से मिला, हसन से मिला। अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, माबूद ही नहीं। पहला पयाम ये हमें कुरान से मिला, कुरान से मिला। यासीन से, यासीन से कशफ़ क़ल्बो जिगर मिली। इज़हार शुक्र सूरह रहमान से मिला, रहमान से मिला। इज़हार शुक्र सूरह रहमान से मिला, रहमान से मिला। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान को कुरान से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हफ्ता भर की नमाज जुमा में और साल भर का कुरान रमजान में पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, फांसी पर चढ़ाने के लिए मैं आपको तैयार हूं। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। मैं जब बैठा मेहमान खाने में आया तो मैं सुन रहा था कि बगल ही में आसपास में कब्रिस्तान, बगल ही में है। खैर, मैं जल्दी से बयान खत्म करता हूं वरना मेरा ही जनाजा उठेगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। रमजान में अगर कोई इंतकाल कर गया तो जानते हैं क्या इनकलाब आता है? लाख गुनहगार है, मुसलमान है, लाख गुनहगार मगर मुसलमान है। रमजान में मर गया, चांदी ही चांदी है। अजाब कब्र भी उठा लिया जाता है, जन्नत में भी दाखिल हो जाता है। हदीस कहती है कि रमजान में जहन्नम का दरवाजा बंद होता है, जन्नत का दरवाजा खुला होता है। जैसे ही कोई मुसलमान अगर रमजान में मर जाए, उसको डबल डबल इनाम मिलता है। अज़ाब कब्र भी उठा लिया जाता है और जन्नत में भी दाखिल। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम मर जाए तब क्या होगा? कोई गैर मुस्लिम मरा है, रमजान में मरा है, तो लिखा के शिर्क के साथ मरा है, कुफ्र के साथ मरा है। शिर्क के बगैर नहीं मरा, कुफ्र के बगैर नहीं मरा, शिर्क के साथ मरा है, मुशरिक मरा है, कुफ्र के साथ मरा है, काफिर मरा है, गैर मुस्लिम मरा है रमजान में, तो लिखा के गैर मुस्लिम को भी फायदा होगा, जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, लेकिन रमजान जब तक गुजर न जाए अज़ाब कब्र उठा लिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ।
जब हमारे दस्तरखान पर इफ्तार होता है, हम लोग रोजा खोलने के लिए अभी बैठते हैं, तो हम लोग आंख से देखते रहते हैं कि अंगूर कहाँ। जब आंख से देखते हैं तो आंख ठंडी होती है, और जब रोजा खोलने का वक्त आता है, अंगूर खाते हैं, खजूर खाते हैं, पानी पीते हैं, तो रग रग सैराब हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है। लेकिन जानते हैं इससे भी ज्यादा मजा कब आएगा? जब मुसलमान जन्नत में पहुंचेगा, खुदा का दीदार होगा, जन्नत को भी भूल जाएगा। एक गैर मुस्लिम बोला मैं मुसलमान हो जाऊंगा, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? एक मुसलमान बोला जन्नत मिलेगी का? जन्नत से बढ़ करके है तो बताओ, तब मुसलमान हो जाऊंगा, जन्नत के बदले मुसलमान नहीं हो सकता। उस आलिम दीन ने कहा कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, खुदा से मुलाकात होगी, खुदा का दीदार होगा, खुदा के दीदार के नाम पर वो कुर्बान हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान। शबे बारात जब आएगी तो लोग हलवा बनाते हैं, दस्तरखान पर लगा हुआ है, और कहते हैं कि मुर्दा आता है घर में, देखता है कि क्या बना क्या, और वो सारा हलवा खा जाते हैं। ये पेट है कि इंडिया गेट, न भरता है न फटता है, बदनाम मुर्दा होता है या काम अपना होता है। जो जन्नती है वो जन्नत छोड़ करके दुनिया में दोबारा आता नहीं, और जो जहन्नमी है उसको आने दिया नहीं जाता। अगर मुर्दा घर में आता तो अल्लाह के रसूल दुआ देने के लिए कब्रिस्तान नहीं जाते। एक बहरा बीमार की खैरियत लेने के लिए गया, पूछा कि क्या हाल है, तो बहरा को तो सुनाई देता नहीं, तो बीमार बोला मर रहा। सुबहान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हो, उसने खिसिया करके कहा क्या खा रहा हूं, जहर खा रहा। सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी दवाई है, टाइम टू टाइम खाते। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, कि मलकुल मौत। बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़ेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शाबान में सोएंगे, रमजान में जागेंगे इंशाअल्लाह। मैं देख लिया आप। फकत वाली नहीं थे, सभी मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गए दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैने चला जग जाई। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैने चला जग जाई। इक लक पूत सवा लक नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारा बन की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया, आधा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह रमजान के लिए और शाबान के लिए हम लोग वक्त से पहले तैयार होंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, मैं इतनी दूर चल करके आपसे खिताब करने के लिए आया हूँ। कुछ याद रहे या ना रहे, ये पैगाम जो सुना रहा हूँ इसी के लिए मैं आया हूँ। इसको याद करके ले जाइए, इसमें मेरा फायदा नहीं, आपका फायदा ज्यादा। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। गारंटी है, मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी दे रहा हूँ, वारंटी नहीं, गारंटी। लेकिन आपको दो काम करना है। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है,
थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च करना है, ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च करना है, पैसा है नहीं, पैसे को पानी की तरह बहाना नहीं है। एक साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, एक साल हलाल कमा करके दिखाइए। मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ, हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म। खुदा अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान, आपका दिल खुश हो जाएगा। जब अमीर आएगा खुदा के पास तो पूछेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। माल के बारे में खुदा पूछ रहा है मालदार से, अमीर से अमीर आया है, माल के बारे में पूछ रहा, कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। लेकिन जब गरीब आएगा तो खुदा पूछेगा हाल के बारे में, क्या हाल, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना वो अमीर पर भी मेहरबान है। हमारा पैसा कहां जाता है, हम चाल से गरीब हैं, माल से गरीब हैं। जब जनवरी का जश्न आता है तो मुसलमान पानी की तरह पैसे को उड़ाता है। जश्न किसका है, ईसाइयों का। रिकॉर्ड कौन तोड़ता है, मुसलमान। जब मुहर्रम का मातम आता है तो मुसलमान कमर तोड़ जेब तोड़ पैसा खर्च करता है। शियों का जश्न है, शियों का मातम है, सुन्नी रिकॉर्ड तोड़ता है, मुसलमान चाल से गरीब है, माल से गरीब। और ये आने वाली है शबे बारात, कब्र में भी लाइट, पता नहीं मुर्दा अंधेरे में खैनी खा रहा, मस्जिद में भी लाइट कि आंख वाला भी अंधा हो जाए, इतनी। और इतना पटाखा छोड़ता है कि दिवाली का रिकॉर्ड टूट जाए। एक काम आपने किया, शबे बारात में आपने पटाखे छोड़े और आपने सूरज बना दिया मस्जिद को, आपने चांद बना दिया कब्रिस्तान को, जानते हैं। एक काम आपने किया, 3 गुना उठाए, बेकार काम किया, एक अलग गुना, पैसे को बर्बाद किया, दूसरा गुना, गैरों की दखल उतारी, तीसरा गुना, एक काम किया, 3 गुना उठाए। एक आदमी रमजान में रोजा नहीं रखता था, बीवी से कहता था मैं रोजे से, खूब पकौड़ी खाता था, फलोरी खाता था। और जब उसको भूख लगे, रोजे की हालत में प्यास लगी, तो लुंगी लेता था, गमछा लेता था, दरिया में डुबकी मारता था, मुंह खोल देता था, जी भर के पानी पीता था, ऊपर से फिट-फाट, नीचे से मकाम आता। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल। आदत के मुताबिक जैसे ही उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में, एक कांटा एक तरफ, दूसरा कांटा दूसरी तरफ, मुंह बाजू। डॉक्टर के पास जब मछली के कांटे को निकालने के लिए लाया गया तो डॉक्टर भी हैरत में है कि किस मनहूस को लेकर के आया। अगर आदमी सोएगा मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चलेगी, वो भी कच्ची मछली। तब पता चला कि ऊपर से रोजे से था, नीचे से खोजे से था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।